गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लोग का एग्ज़ाम भी काफ़ी करीब आ गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और आप लोग के लिए इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्रूमिन, बी है सिनेप्स, सी है एक्सॉन, डी है आवेग। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, बी है यीस्ट में, सी है प्लाज्मोडियम, डी है मलेरिया परजीवी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो मुकुलन द्वारा जो यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? यीस्ट में। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है प्रधान अक्ष, डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, आर बराबर 32 सेंटीमीटर है। और आपसे फोकस दूरी पूछा है, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटे 2। तो 32/2 कट के कितना आ जाएगा? 16। कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखिए 16 पॉजिटिव और निगेटिव है, तो यहाँ उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यहाँ बिंब हो जाएगा, बल्ब नहीं होगा, यहाँ बिंब होगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा, डी है आभासी और उल्टा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र लेंस के अंतर पृष्ठ पर, सी है कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर देता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ज, बी है 60 हर्ज, सी है 70 हर्ज, डी है 80 हर्ज। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? अल्प मापांक पूछ रहा है आपसे, तो इसको कैसे बनाएंगे? जो भी आपका स्केल दिया है उसके बीच का अंतर निकालिए, जैसे कि 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, और जितना विभाजन है उससे भाग कर दीजिए 20 से। इसका जो सही आंसर आएगा 0.05 वोल्ट। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन ए 10 का पावर -4 एम्पियर, बी है 10 का पावर -5 एम्पियर, सी है 10 का पावर -6 एम्पियर, और डी है 10 का पावर -7 एम्पियर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर -6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, ऑप्शन ए लाल, बी है हरा, सी है काला, डी है पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वह काला होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? पूछ रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय जो है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत जनित्र, बी विद्युत मोटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी है वोल्टमीटर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है यानी बदलता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है स्थितिज ऊर्जा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा है। ऑप्शन नंबर ए CaO, बी है CaOH होल ट्वाइस, सी है CaCO3, डी है Ca। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को क्या कर देता है? लाल। इसका pH संभवतः होगा, तो जो नीले को लाल कर देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है, और अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम, 7 से कम। तो देख लीजिए 7 से कम क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5 है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए संतरा, बी है टमाटर, सी है सिरका, डी है इमली। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया अम्लराज जिसको कहते हैं, वो किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 3:2, बी है 2:3, सी है 3:1 और डी है 1:3। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा है? तो CHO का जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें पूछ रहा है कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? ऑप्शन ए है 7 सहसंयोजक आबंध, बी है 8 सहसंयोजक आबंध, सी है 9 सहसंयोजक आबंध, डी है 10 सहसंयोजक आबंध। तो C3H8 लिया है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में हाइड्रोजन लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए कितना बंधन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज या परमाणु आकार क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी है आपका घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, नहीं बढ़ता है नहीं घटता, इसका मतलब हुआ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं?
आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 15, डी है 18। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो ऑप्शन ए है नीला, बी है हरा, सी है नारंगी और डी है पीला। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन ए पीली, बी है नीली, सी है चमकीला उजला, डी है लाल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चमकीला उजला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। एक विलयन है जिसमें लोहे की कील को डुबाते हैं, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग बदल गया, मतलब परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन कैसा था पूछ रहा है, कि जिसको लोहा डालने पे विलयन का रंग बदल गया। ऑप्शन ए है ZnSO4, बी है CuSO4, सी है FeSO4, डी है Al2SO4 थ्राइस। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 कॉपर सल्फेट। उस विलयन का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। इसमें जब लोहे की कील को डालेंगे तो विलयन का रंग बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है स्फाइग्नो मैनोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त दाब मापने के लिए स्फाइग्नो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? करा कि रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान पे जहां कट फट जाता है वहां जमा होकर के रक्त का थक्का बन करके रक्त को बहने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका, सी है प्लेटलेट्स, डी है लसिका। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए सोडियम, बी है क्लोरीन, सी है फास्फोरस, डी है आयोडीन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? करा मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है अनुमस्तिष्क, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, या इसी को हम लोग पश्चिम मस्तिष्क भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन आवश्यक है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन आवश्यक है। पहला ऑप्शन है पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है तने की वृद्धि के लिए, सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी है इनमें से कोई सभी। इसका जो सही जवाब होगा सही वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन विधि की निम्नलिखित में कौन सी है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन ए कायिक प्रबंधन, बी है बीजाणु समासंग, सी है मुकुलन, डी है विखंडन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है? परागकण। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन ए बाह्य दल, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर, डी है स्त्री केसर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है, तो नर का होना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिम्बवाहिनी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, क्योंकि ऑप्शन ए जो अंडाशय और बी है गर्भाशय और डी है डिम्बवाहिनी, ये मादा जनन तंत्र का भाग है,
लेकिन शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है जेसी बोस, डी है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। पूछ रहा है स्त्री में गुणसूत्र जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी XX होता है, XX। पुरुष में XY होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। पत्ती को किस में उबाला जाता है? अल्कोहल में। फिर से पढ़ते हैं इसको। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्या होता है? मंड को घोलने के लिए, बी है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी है इनमें से सभी के लिए। इसका जो सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख ऑप्शन ए है 5 गुना पर, बी है 10 गुना पर, सी है 25 गुना पर, डी है 45 गुना पर। तो इसका जो सही जवाब होगा 10 गुना पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रुमिका, बी है सिनेप्स, सी है एक्सन, डी है आवेग। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है घास, गेहूं तथा आम, बी है घास, बकरी तथा मानव, सी है बकरी, गाय तथा हाथी, डी है घास, बकरी तथा मछली। यहाँ देखिए घास को गेहूं तो नहीं खाता है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ बी देखिए घास को कौन खाता है? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? मानव। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी और सी और डी देख लीजिए। सी बकरी को गाय नहीं खाता है, ना ही गाय को हाथी। घास को बकरी खाती है लेकिन बकरी को मछली नहीं खाती है, तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लास 10 के साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव को बताया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही बने रहे एग्जाम तक। और इस वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और आप अच्छे नंबर लाने में आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।